इमरान खान साहब की NA 121 और NA 89 मियाँ वाली दोनों की आईनी दरखास्तें दायर कर दी गई हैं। कमाल की बात है कि स्टैम्प पेपर मिल नहीं रहे, यानी एक तो काफ़ी दर्जनों यानी सैकड़ों के करीब जो है ना पटिशनें, आज भी कोई 150 के करीब दरखास्तें ऑलरेडी लार्जर बेंच के सामने लगी हुई हैं कागजात नामजदगी पे। और इमरान खान साहब के हवाले से भी 6 नुकात उठाए गए हैं। एक तो प्रपोजल और सेकेंडर जिस तरह बदला गया, बाद में वो बदला नहीं जा सकता था, तब्दील नहीं किया जा सकता था। और 30 नवंबर आखिरी लिस्ट थी, कट ऑफ डेट के बाद नहीं हो सकता था। सिर्फ लाहौर में ये किया गया, जबकि बलूचिस्तान में वो कह दिया गया कि इलेक्शनों के बाद बदला जाएगा। दूसरा, दिलावर हमायूं ने इमरान खान साहब को नाअहल नहीं किया, सिर्फ सजा सुनाई थी। तीसरा, इलेक्शन कमीशन ने बाद में नोटिफिकेशन नाअहली का जारी किया, जबकि सेक्शन 232 में तरमीम बाद में हुई थी, तो इसका इतलाक इमरान खान साहब की नाअहली पे नहीं होता। हम अभी रजिस्ट्रार ऑफिस से गुजारिश कर रहे हैं कि पैसे जमा करवा के, जो भी स्टैम्प पेपर का हमारा मसला नहीं है, ये आज दायर होना और आज फिक्स होना बड़ा ज़रूरी है। गुजारिश कर रहे हैं कि उसके बगैर ही कि इमरान खान साहब की आईनी दरखास्तें लगा दी जाएँ। उम्मीद है कि अगर स्टैम्प पेपर नहीं भी मिलते तो आईनी दरखास्तें अभी समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएंगी। एक बात तो अब ज़हन में रख लीजिए कि बल्ले की अहमियत कितनी हो गई है। ये क्रेडिट जाता है इमरान खान को कि अगर वो क्रिकेट के ग्राउंड में था तो बल्ले की अहमियत बरकरार रखी, और आज मैदान सियासत में है तो बल्ला कितना अहम है कि उससे बल्ला छीनने के लिए, बल्ला लेने के लिए कहाँ तक कोशिशें हो गई हैं। लड़ाई लड़ी जा रही है और हाई कोर्ट से, पेशावर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, और इलेक्शन कमीशन एक फरीक के तौर पर किरदार अदा कर रहा है। इलेक्शन कमीशन का ये काम नहीं था कि इस तरह के काम करता। बल्ला हमारा राइट है, बल्ला हमें मिलना है इंशाल्लाह। आज बड़ी उम्मीद है कि सिर्फ नोटिस होगा, ज़्यादा से ज़्यादा असूली तौर पर तो इलेक्शन कमीशन को ये अपील दायर करने पे जुर्माना होना चाहिए था। तो यार अपना शादी कर लेने दिया करो ना गल। हाँ जी, होगी बात। मैं किया सीगा यार, तो मैं किया से मैंने बना के शेयर कर दे वीडियो। अस्सलामुअलैकुम, मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। बल्ला लेना इतना आसान काम नहीं है। बल्ले ने तो इमरान खान की धूमें पूरी दुनिया में डाली हुई हैं। आज शुरू में तो आप जो आज अच्छा, 2 बातों में मैं बात करके अभी मैं गुफ्तगू करता हूँ। पहली बात तो ज़हन में रख लें आप, इमरान खान साहब को जो नाअहली करने के खिलाफ आईनी दरखास्तें यानी 121 और 122 और 89 में शुरू में एतराज़ा लगाया, स्टैम्प पेपर जनाब वो बैंक में नहीं मिल रहे हैं, अपील की कॉपी नहीं है, वो सारे जाकर एतराज़ात दूर कराए। मीडिया से जो गुफ्तगू हुई और जो बल्ले के बारे में गुफ्तगू हुई वो शुरू में आपने देख ली है। आज जो हेयरिंग चल रही है वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर बल्ले के हवाले से जस्टिस मज़ार अली नकवी के खिलाफ जो मामला लेकर चलने थे, वो आज हेयरिंग हुई है प्रेसिडेंशियल काउंसिल की, उस फरवरी में समाअत मुलतवी कर दी है। वो प्रोसीडिंग आगे चलाना चाहते हैं। ये जो नोटिस दिया था कल उन्होंने, और अब जुमे की नमाज के बाद जो है वो हेयरिंग बल्ले वाली शुरू हो चुकी हुई है। उसमें नताइज आप लोगों के सामने है। बल्ला नहीं जाता, अब याद रखिएगा, मैं बता दूं आपको, बल्ला ले जाने का मतलब है पार्टी पर बैन करना। और सुप्रीम कोर्ट जिस तरह सुन रही है वो आज ही फैसला करना चाहती है। हो सकता है जिस तरह प्रोग्राम ये आज चल रहा हो तो फैसला हो गया हो, बल्ला हमारे पास ही है। देखिए, इमरान खान ने ना बल्ले की धूमें कहाँ से, क्रिकेट के मैदान से शुरू हुआ और वो सियासत में ले आया, और सियासत में बल्ला इतना अहम हुआ कि इमरान खान को जेल में ले गया। 200-250 मुकदमे बन गए। कैदी नंबर 804 की शक्ल में आया तो आपके सामने है। फिर वो बल्ला जो है वो मलकू ने अगर शुरू किया तो आपने वो देख लिया क्या हालत है। और इस वक्त इलेक्शन कमीशन से होता हुआ पाकिस्तान की आला अदालत सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। बल्ला इतना अहम बल्ला है, बल्ले ने छक्के छुड़ा दिए हैं। इस बल्ले को लेने के लिए बड़ी कोशिशें हुई, लेकिन मुंह की खानी पड़ी है। अल्लाह ताला ने इज्जत दी है इमरान को, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर, ऐसे नहीं है। और राना सनाउल्लाह इस पे क्या कहते हैं जी, आज की हियरिंग में तफसीली बताता हूँ कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन को ताला लगाने के मुतरादिफ है। $70 की किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी है, और सीट जजमेंट ऐलान करने के हवाले से जो बात सारी है
तो उस पर भी गुफ्तगू करते हैं आपके साथ। जस्टिस जाजुल हसन अगला चीफ जस्टिस कौन होगा? मुस्ताफ़ी हो गए हैं, इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया सदर पाकिस्तान ने। और स्मोक केस पे बड़ा ज़बरदस्त है, होटलों और प्लाजों के छतों पर पौधे लगाने का ये पुराना हुक्म है। ठीक है ना जी। राना सनाउल्लाह ने अजीबो गरीब सी बात की है, मैं इसलिए कि ना शर्म है ना हया है। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन को ताला लगाने के मुतरादिफ है। आप अंदाज़ा लगाएं इलेक्शन कमीशन की औकात क्या है। इलेक्शन कमीशन एक उदारा है, बस दैट्स ऑल। और इसे क्या हो गया आप देखना चाहते हैं। और नवाज शरीफ ने तलाल चौधरी को पार्टी टिकट जारी नहीं किया है। अता मानका और हयात मुस्लिम लीग नून से पाक पतन के कैंडिडेट, ये सारी वो बातें हैं। और लाडले की बातें करते हैं। लाडले की बातों में मैं इतना कुछ कह चुका हूँ, इतना कुछ बता चुका हूँ कि लाडला कौन है इस निज़ाम का। लाडला जो है वो अभी फ़िलहाल नवाज शरीफ ही है। नवाज शरीफ लेकर चल रहा है इस सारे मामले को। और नवाज शरीफ ने जिस तरह से इस सारे मामले को देखा है आप समझ सकते हैं। कहा जाता रहा इस्टेब्लिशमेंट ने हमेशा नवाज शरीफ को प्रमोट किया और हमेशा की तरह वो प्रमोट करते आई है। और इस तरह का मामला अगर आप लेकर जाएंगे तो क्या मिलेगा कि आप लोगों को हासिल कुछ नहीं मिलना आपको। हमेशा याद रखिएगा, अल्लाह ताला ज़िंदगी और सेहत दे। इमरान खान ही एक वाहिद उम्मीद है इस कौम की। जैसे जाजुल हसन अक्टूबर में आपको मैंने पहले भी बताया था उन्होंने चीफ जस्टिस बनना था, वो मुस्ताफ़ी हो गए, इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया गया। जस्टिस सरदार तारक मसूद दूसरे नंबर पर हैं, वो मार्च में रिटायर हो रहे हैं। और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ग्रुप एक ही है इनका। उसके बाद जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह आ जाएंगे अक्टूबर में, वरना अक्टूबर से लेकर इन्होंने कुछ सितंबर तक चीफ जस्टिस रहना था। और आइन के आर्टिकल 206 के तहत वो अपने इस्तीफ़े से मुस्ताफ़ी हो गए। अगला जो है मामला है वो मैंने आपके सामने वो बता दिया। इमरान खान साहब की अपीलें दायर कर दी गई हैं। आइनी दरख्वास्तें 109 के और 105 की और 89 में, 109 में और 89 में NA में कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के हवाले से था। मेन पॉइंट जो है वो इमरान खान साहब की तोशाखाना में नाहली है। वहाँ मैंने गुजारिश की है कि तोशाखाना की नाहली वाला मामले में मेन अपील अगर लगा लिया जाए सारा मामला ख़त्म हो जाएगा, कुछ नहीं रह जाएगा और हर चीज़ सेटल डाउन हो जाएगी। अपील मेन अगर सुनी जाए ना, लेकिन यहाँ मुख्तलिफ इतने केसों में उलझा दिया है इमरान खान को कि आप खुद परेशान रही। यानी लोग कहते हैं वकीलों के पार्टी नहीं वकील। अब देखें ना, वकील इतने आम आदमी को वकील करना पड़े, वो तो बेचारा वैसे ही बैंकक्रप्ट हो जाए। ये तो अब जो कि हम लोग पैसे नहीं लेते हैं। और दो बातें रखी हैं। जज ने जब इमरान खान साहब को नाहली की, नाहली नहीं की, सजा सुनाई, नाहली तो की नहीं है। जैसे नवाज शरीफ को तो अल अजीजिया में और एवनफील्ड में नाहली की, यहाँ तो नाहली की ही नहीं है इमरान खान को। यहाँ तो सिर्फ सजा सुनाई है। नाहली इलेक्शन कमीशन ने बाद में अपने इख्तियार से इस्तेमाल करते उसको अलहदा चैलेंज कर दिया। आज लार्जर बेंच था, लार्जर बेंच छुट्टी कर गया। आज लार्जर बेंच को सुनना चाहिए था इमरान खान का केस और ये बात आगे चल सकती थी। पेशावर हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त की समाअत हुई और पीर तक मुलतवी करने का अगर कहा तो उन्होंने कहा जी इस्लाम पेशावर हाई कोर्ट का फैसला जो मुलतवी करना पड़ेगा और हम तो हफ्ते और इतवार को समाअत के लिए तैयार हैं। ये वकील हामिद खान ने कहा कि हर और तैयारी के लिए कल तक का वक्त है। और मखदूम अली ख़ान पेश हुए इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस्तफसार किया। अभी तो मुख्तर फ़ैसला है, तफसीला कब तक आने का अमकान है। और ये वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि तफसीली फ़ैसला एक हफ्ते तक आ जाएगा, हमें कोई नोटिस मौसूल नहीं हुआ। ये हामिद खान साहब की तरफ से ये बातें ये कही गई और केस की फ़ाइल भी देखे ना, ये बुनियादी तौर पर एक बात है। और जब तक आपने है ना उम्मीदवारों को निशान अलॉट करने हैं, पीर तक से बात होगा, हाईकोर्ट का मुकम्मल यानी आप अरे सारा कुछ रुका पड़ा है। इंतखाबात अगर वक्त पे होने हैं तो इसके लिए कहा जाएगा ये सारा मामला आज ही ख़त्म कर दिया जाए। PTI ने एतराज़ उठाया है इलेक्शन कमीशन की इस दरख्वास्त पर। फेडरल इलेक्शन कमीशन भी दुरुस्त तश्कील नहीं हुआ। जमाल अंसारी फेडरल इलेक्शन कमिश्नर थे। अब नियाज़ुल्लाह नियाज़ी जो हैं फेडरल वकील हामिद खान के चंद खदशात अदालत के सामने रखना चाहता हूँ। और मखदूम अली खान ने जो अपने PTI के इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन कानूनी तौर पर तश्कील नहीं दिया गया, जैसे सवाल किया क्या ये दुरुस्त है। वकील कहने कि ये बात दुरुस्त नहीं, इलेक्शन कमीशन अपील काबिल समाअत ही नहीं है कि अगर अपील काबिल होने का एतराज़ है तो हम पहले दलाइल देंगे। जैसे मोहम्मद अली मज़हर ने इस्तफसार किया कि सियासी जमात के लिए फेडरल इलेक्शन कमीशन कैसे तैनात करती है इलेक्शन कमीशन है। यानी ये बुनियादी तौर पर जो सारी चीज़ें अगर आप सामने रख कर देखें
तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हालात किस सिमत में चल रहे हैं। और बातें इधर उधर की ज़्यादा होती रही हैं, कन्फ्यूजन यही रही है। और वो हेयरिंग का स्टाइल, अगर मखदूम अली खान ने सारे दलाइल दिए उस वक्त जस्टिस काजी फाइज़ साहब बड़े आराम से, लेकिन हामिद खान साहब के लिए वही टफ बातें को दिनों को सामने रखते रहे। इलेक्शन देखिए, वो बाबर अकबर एस बाबर भी आगे बात फंस गई। अकबर एस बाबर के कॉन्टेक्स्ट में आकर, यानी वो इतना अहम एक सवाल हो गया कि एक आदमी की ख्वाहिश पे आप सारा निज़ाम सत्यानाश कर देंगे, और ये इसको कहते हैं डिक्टेटरशिप। और पेशावर हाई कोर्ट ने बड़ी तफसीली चीज़ें सुनी हैं, एक एक चीज़ सुनने के बाद फैसला किया, और उन्होंने बीच में कोई झोल छोड़ा नहीं है। यही बल्ला हमारा है, बल्ला हमसे जा नहीं सकता, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जीत हमारी है। आखिर में स्मोक पर काबू करने के लिए पौधों और प्लाजों पर, छतों पर पौधे लगाने का ये स्मोक पे बहुत ज़रूरी है। आम आदमी से गुजारिश पे ज़रूर अमल करें। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।